हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अब फिर से स्पीड पकड़ लिया है और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था अपेक्स बैंक का या सहकारिता बैंक का, उसमें हम अभी बात करने वाले हैं कि कैसा कट ऑफ हो सकता है और क्या क्या इसका जो है संभावना हो सकती है, ये भी हम बात करने वाले हैं। और किस लेवल का एग्ज़ाम था इस पर भी हम बात करेंगे। वैसे आपने एग्ज़ाम दिलाया है तभी आप यहाँ पे क्लिक किए हैं, ओके। और अपने यार दोस्तों में भी, फ्रेंड्स वगैरह में भी आप शेयर कर देना। तो चलिए, एक बात और बोलूँगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपेक्स बैंक की जो भर्ती हुआ था, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, मतलब 100 नंबर का था, ओके। पोस्ट की बात करते हैं तो ये सारी बातें आपको पता ही होनी चाहिए। 407 पद निकले थे। तो अब बोलेंगे आखिरकार इसमें कट ऑफ की बात कहाँ है, ओके। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था कितने नंबर का हुआ था, किस तरीके से क्वेश्चन आया था, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आया था, और उसके लेवल पर भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जीके का मात्र 10 क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का भी 10 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा वेटेज यही रखता है, 25 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। फिर जो सामान्य ज्ञान है, इसमें भारत का और करंट अफेयर भी शामिल था, और छत्तीसगढ़ में भी करंट अफेयर शामिल था। इससे 10 क्वेश्चन आपसे देखने को मिला होगा आपको। अब मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी 10 क्वेश्चन ही पूछा गया था। हिंदी और इंग्लिश भी 10-10 क्वेश्चन पूछा गया था, और कंप्यूटर भी 10 नंबर ही पूछा गया था, सॉरी 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था। अब हम बात करें आखिर इसका लेवल कैसा था। तो फ्रेंड्स, जो कहेंगे हम, जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से पिछला, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन मतलब लेवल था एग्ज़ाम का, वो एकदम सिंपल मॉडरेट था, ओके। सिंपल मॉडरेट था, ओके। मॉडरेट था हालांकि, लेकिन इनका कहना है कि एकदम से सिंपल मॉडरेट था, ओके। कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, मतलब बहुत कम क्वेश्चन ऐसा था जो उनको ज़्यादा कठिन लगा होगा, ओके। अब हम बात करें जो अभी अभी तैयारी में उतरा है, अभी अभी फील्ड में आया है, उनके लिए हालांकि गणित और रीजनिंग तो सरल लगा होगा, लेकिन जो अदर पोर्शन है, कंप्यूटर हो गया, जीके का हो गया, ये उनको कठिन लगा होगा, ओके। अब हम बात करें इसमें अधिनियम वाला का क्योंकि इसी पोर्शन से सबको डर लग रहा था, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आया था 25 क्वेश्चन, वो उतना डरावना भी नहीं था मतलब उतना कठिन भी नहीं था, बल्कि ये भी मॉडरेट लेवल का ही था, सिंपल मॉडरेट ही बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें ना तो उतना अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि ये बातें कौन से अधिनियम से, ये बातें कौन से धारा से संबंधित है, ऐसे करके ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं गया, ठीक है। लेकिन हालांकि थोड़ा थोड़ा है सहकारिता विभाग से भी जो पूछा गया था वो भी क्वेश्चन सारे, लेकिन मतलब उतना अगर 25 आपका है तो लगभग 20 क्वेश्चन आपसे तो ऐसे ही बन ही गए होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो, ओके। फिर अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जो सामान्य ज्ञान था भारत का, यह भी करंट अफेयर के लगभग 3-4 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल गया होगा। इतिहास के हम बोले तो प्राचीन इतिहास में एक क्वेश्चन था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी थे या मांसाहारी, ऐसे करके पूछा गया था। ऐसे ही और हम बोलेंगे तो करंट अफेयर जो G20 समिट था उससे पूछा गया है, और भी जो खेल वगैरह से भी 1-2 क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है, ओके। रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के मात्र 3-4 क्वेश्चन लगभग हैं, आप भी देख सकते हैं, ओके। और रीजनिंग के भी वैसे ही 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। फिर हिंदी में तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आपने छोड़ के आया होगा। एक है जो विराम चिन्ह से पूछा गया था, वो मतलब उसका आंसर हम देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि मतलब कई लोगों को पता ही नहीं था, ओके। तो इसका जो 1-2 क्वेश्चन मात्र आप मिस कर सकेंगे। इंग्लिश सबसे ज़्यादा जिसको जो हम डरते हैं छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स, वो इंग्लिश से डरते हैं, ओके। तो इंग्लिश में भी लगभग सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछा गया था,
और जो है वन वर्ड तभी पूछा गया था। फिर ग्रामेटिकल ज़्यादा पूछा गया था और जो नाउन वगैरह था वो सब पूछा गया था। ओके, तो इसमें भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप लगभग बना सकते थे आराम से। ओके, 6 क्वेश्चन तो आराम से ही आप कर सकते थे। फिर कंप्यूटर की बात करें तो ये था थोड़ा लेवल कम। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए मेन जो एग्जाम है इसका योग्यता की बात करें तो योग्यता में आपको स्पेशल पीजीडीसीए मांगा गया था और जो ग्रेजुएशन है 50% वो मांगा गया था। हर एक पोस्ट में आपको पीजीडीसीए का जिक्र जरूर हुआ था। ओके, तो उस लेवल से इसका जो है क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर का, अच्छा खासा लेवल का। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें हम बोलेंगे 15 नंबर में अगर आपने पूरा बना लिया है 14-15 तो आपका एकदम गुड है, एकदम वेल है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि एकदम बेस्ट है कहा जाए। अगर 15 नंबर आपने पूरा बना लिया है सही तो आपका बेस्ट है। फिर इसमें हम बोलेंगे तो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं लगभग 12 ही लगभग किए होंगे, 12 क्वेश्चन ही करेक्ट आ रहा होगा उनका। ओके, 10 से 12 क्वेश्चन ही उनका सही हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि अब ये तो मैंने पूरा बता दिया कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है मैं इसे। अब हम बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, लगभग 407 पोस्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे कि पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है 407 पोस्ट के हिसाब से। ओके, तो मैंने जैसे बता दिया सिंपल मॉडरेट, तो लगभग इसको हम मीडियम मॉडरेट मान सकते हैं। सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा हार्ड था कुछ पोर्शन। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे तो अगर आपका कट ऑफ की बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी नहीं बताया गया था कि कौन से कैटेगरी से आपका कितना पोस्ट है ऐसे करके। जब इसका विज्ञापन देखेंगे आप, नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें बाकायदा कैटेगरी वाइज नहीं बताया गया है और ना ही इसमें यह बोला गया है कि एसटी से या जनरल से इतना पोस्ट रहेगा, ओबीसी से इतना पोस्ट रहेगा, एससी से ऐसे करके नहीं बताया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं बताया गया है तो जनरल वालों का इसमें अच्छा खासा फायदा होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वालों को लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। वैसे भी ओबीसी एससी एसटी वाले भी जनरल वालों से कम नहीं होते हैं। मैक्सिमम में देखेंगे तो 1-2 जनरल देखेंगे, 1-2 ओबीसी भी देखने को मिलेगा, एससी एसटी वाले भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं फाइनली। यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ बल्कि सीधा मैं बता रहा हूँ कट ऑफ। अच्छा, कट ऑफ भी आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कट ऑफ क्या चीज़ होता है। कट ऑफ कहने का मतलब ये होता है कि मिनिमम जितना में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, मान लीजिए हम बोलेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन है और मान लीजिए जो टॉपर है ये आप लेके आता है मान लीजिए 88। ओके, तो 88 ये क्या हुआ, टॉपर हो गया। लेकिन जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है मान लीजिए 73 तक आ जाता है। ओके, 73 तक आ जाता है तो 73 जो यही जो हो जाएगा वो कट ऑफ मार्क्स होगा। मतलब जो सबसे नीचे वाला जो हो जाता है वही क्या हो जाता है, कट ऑफ मार्क्स हम बोलते हैं। ओके, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ भी क्या चीज़ होता है और जो टॉपर होता है वो क्या चीज़ होता है। ओके, अब हम बात करेंगे सीधा कट ऑफ की। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी और एससी एसटी वाली बात नहीं करेंगे, सीधा हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ हम देखेंगे तो इस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है। तो लगभग आपका 65 से अगर आपका 70 नंबर आ जाता है तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाता है। ओके, कितने नंबर, 65 से 75 या फिर 70 अगर नंबर आपका आ जाता है, मार्क्स आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। बाकी और हम और डिस्कस करेंगे कब, जब इसका ऑफिशियल मॉडल आंसर आ जाएगी उस टाइम भी हम इसका डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। ओके, अब देखते हैं व्यापम है वो कौन से क्वेश्चन को विलोपित करता है, कौन से क्वेश्चन को जो है सही मानता है, कौन से क्वेश्चन के आंसर को। तो ठीक है, ये सब भी हम अभी डिटेल से और भी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे हिसाब से यही कट ऑफ होना चाहिए 65 से 70। वैसे भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगभग 60% ही चांस होता है अगर ज़्यादा होता तो। लेकिन ये 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से 65 से 70 होना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और अपना सुझाव है वो जरूर दें। बाकी और मतलब आप आंसर इसका जानना चाहेंगे अलग अलग क्वेश्चन का
जो है हिंदी का, छत्तीसगढ़ी का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, इन सब का भी हमने अलग से आंसर की बना दिया है। ओके, तो जाएं मेरे चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें और अपना सुझाव जरूर दें। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अब अगर आपका एग्ज़ाम नहीं गया है अच्छा से, तो आप फिर से अभी है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, ये तो सबको पता ही है। आधा लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भी डल चुका है, ओके, फॉर्म डल चुका है। तो फ्रेंड्स फाइनली अपने आप को पॉजिटिव रखें और तैयारी करते रहें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।